हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का चैप्टर जो है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड उसके अंदर हम बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर्स हमने सीख लिए, फैक्टर थ्योरम हमने सीख ली। अब गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन पे हम बात कर रहे थे कि गुणक कैसे निकालते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे और आपको मैंने बोला था वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 को आज एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जरा इसे खोलना। वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस, तो सर वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 में क्या आप देखते हैं, देखिए सर 6 है ना, 6 है ना सर। 6 को फैक्टर करने तो सर 3 2 जा 6 इंटू 1 है ना, ये फैक्टर बन गया। हमें -5 चाहिए, तो -5 चाहिए। तो देखो मैंने कल एक कहानी बताई थी इसमें आपको कि दो हमें इस तरह से फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं जो फैक्टर हमको मिले उससे हमें ये भी प्राप्त हो जाए बीच वाला, और फिर साथ ही साथ उनका जो प्रोडक्ट है वो भी प्राप्त हो जाए। राइट, ये हमने कल सीखा था। तो सर 6 के जो मैंने फैक्टर बनाए, तो जब हमने 6 के फैक्टर बनाए 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो ये हमें फैक्टर मिले 2 3 1। तो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 5 चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर 5 चाहिए, ठीक है। तो आप बोला सर 3 और 2 को जब आप ऐड करोगे, 3 और 2 को जब ऐड करोगे तो 5 मिल जाएगा। बट मैंने बोला कि मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे माइनस का 5 चाहिए। सर माइनस का 5 चाहिए, तो सर माइनस का 5 के लिए आप ऐसा कर दो ना, इसको -3 और -2 कर दो, माइनस माइनस प्लस -5 हो जाएगा। बिल्कुल सही, -3 -2 से मुझे -5 मिल रहा है। ठीक है, रुक जाते हैं, थोड़ा पॉज मारते हैं, यहाँ पे दूसरे पे आ जाओ। सर अगर देखा जाए 6 - 1 भी तो 5 है। सर 6 - 1 भी तो 5 है। अगेन 5 नहीं चाहिए, -5 चाहिए। अच्छा -5 चाहिए, तो ऐसा करो माइनस का 6 कर दो बड़ा, प्लस का 1 कर दो, माइनस प्लस माइनस साइन आ गया -5। यस, दोनों ही -5 दे रहे हैं आप, दोनों ही -5 दे रहे हैं। किसको तो ले, किसको तो ले। तो सर यहां पे अब आप देखो, सर इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि दो फैक्टर, हम यहाँ फैक्टर में क्या मिले, देखो यहाँ से फैक्टर में मिल रहे हैं -3 और -2, और यहाँ से मुझे फैक्टर मिल रहे हैं -6 और 1, है ना। यहाँ से फैक्टर क्या मिल रहा है मुझे -3, यहाँ से फैक्टर मिल रहे हैं मुझे -3 और -2, -3 -2 फैक्टर मिले, या -6 और 1 मिले, क्योंकि -6 प्लस 1 -5 होता है, -3 और -2 आपका -5 होता है। फैक्टर अभी तक मिले हैं मेरे को, कौन सा इसमें सिलेक्ट होगा वो अब डिपेंड करता है। सर इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस मुझे मिलेगा 6। सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, -6 प्लस 1 मिलेगा मुझे माइनस का 6। तो मल्टीप्लीकेशन दोनों का अलग अलग मिल रहा है, और मुझे चाहिए क्या, मुझे 6 चाहिए। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मुझे -5 भी दे रहा और 6 भी दे रहा, यानी कि सर ये है, तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो सर यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर -3y -2y, ये सिलेक्ट हुआ, प्लस का 6। सर यहाँ पहले क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो अंदर y -3, यहाँ -2 कॉमन है सर। 2 क्योंकि 6 2 की टर्म में भी आता है, तो y मैंने कल बताया था अगर माइनस आपका कॉमन बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा सर माइनस हो जाएगा -3। तो y -3 ये हो गया सर, और y -2, तो ये हो गया हमारा y -3 y -2 हमारा आंसर। समझ में आई ये बात, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ लो, इसमें एक चीज और समझ लो, जैसे कि हमने हमने यहाँ पे फैक्टर जब निकाला, फैक्टर क्या निकाला था, -3 और -2। पहले तो हमने निकाला क्या, 3 + 2, 3 और 2 आ रहा था ना, 3 और 2 निकाला, तो सर 3 + 2 5 आ रहा है। बट हमें क्या बनाना, हमें तो -5 चाहिए। अब जिस बच्चे को साइन में दिक्कत है, सर हमें नहीं आता साइन वाला, -5 कैसे लाए, जिसको बिल्कुल अच्छा आता है बोलेगा सर -3 -2 कर दो, माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 मिला देंगे, ठीक है। वो तो कर लेगा जिसको साइन की अच्छी नॉलेज है। जिसको साइन की नॉलेज नहीं है, जिसको केवल नंबर से लेना देना है कि सर मेरे को नंबर, बस मेरे को नंबर बताओ, साइन का नहीं, ऐसा कोई रास्ता बताओ कि मैं नंबर लाऊं, बस साइन से मुझे कोई लेना देना ना हो, तो उसके लिए क्या है रास्ता, देखो उसके लिए क्या है रास्ता। देखो, आपने 3 और 2 चेक किया, और 3 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करें तो 6 भी आ रहा है, चेक किया, तो बिल्कुल सारी चीजें हो रही थी, यानी कि 3 और 2 6 आ रहा था। तो सर वहां पे 6 और 1 था, 6 - 1 5 था ना, तो 6 इंटू -1 कर रहे हो तो -6 आ रहा है, तो ये तो यही रिजेक्ट हो गया। 3 2 जा 6, ये सिलेक्ट हो गया। तो 3 और 2 कितना आ रहे हैं, 5, 3 और 2 कितना आ रहे हैं, 5, ठीक है। तो मुझे अभी 5 से मतलब है, अभी मैं -5, इस वाले क्वेश्चन में तो मैंने पूरा देखा -5। अब ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा दिक्कत होती है प्लस माइनस के उसमें, तो क्या करेंगे, देखो वाई स्क्वायर -5 प्लस 6 था ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस है, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तो टर्म को आप पकड़ो, 3y + 2y लिखो,
प्लस 6, मिडल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करो, -3y माइनस प्लस -2y प्लस 6। आप देखोगे आप डायरेक्ट इस स्टेप में पहुंच जाओगे, देखोगे डायरेक्ट इस स्टेप में पहुंच जाओगे, ठीक है, देखोगे डायरेक्ट इस स्टेप में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, बस यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वापस घूम फिर के हम वहीं आते हैं। बस अब यहाँ सिंपल हो गया, y माइनस 3 -2 कॉमन ले लोगे ना बचेगा y माइनस 3। तो y, ये याद रखना, जब माइनस बाहर आपका होगा, जब माइनस कॉमन बाहर होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए हम बात करते हैं, वापस गुणनखंड पे आते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड में चीजें आप सीखे, दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको साइन को लेके दिक्कत आती है कि सर साइन में मुझे चीजें समझ में नहीं आती, माइनस प्लस समझ में नहीं आता, तब तो आप इसके साथ जाओ। अगर आपको चीजें आती है, मैनिपुलेट करना आता है, माइनस प्लस एडजस्ट करना आता है, देन गो फॉर दिस, ठीक है। एंड ये भी आप समझ गए कि फैक्टर्स का ऐसा काम है, फैक्टर्स का काम है कि प्लस करके हमें मिडल टर्म मिल जाए और मल्टीप्लाई करके हमको इनका जो प्रोडक्ट है 1 और 6 ये मिल जाए। ये हमने कल भी काफी क्वेश्चन किए थे उस पर, जैसे कि आपने देखा। चलिए आज एक और आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करोगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, 2x² प्लस 7x प्लस 3। चलिए इसके जरा मुझे फैक्टर निकाल के बताएंगे। चलो इसको छोड़ो अभी, इसको छोड़ो अभी, और एक इजी देता हूं पहले। आप करो 4x² प्लस 11x प्लस 6। चलो ये करो 4x² प्लस 11x प्लस 6। चलो इसको करो जरा, इसके फैक्टर्स बताओ मेरे को। अगर निकाल के फैक्टर्स क्या आ रहे, बुग्गा वाला, जैसी बुग्गा वाला आपसे भी आपसे ले जाएंगे बेटा। चलो ट्राई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आंसर, या तो सही आएगा या फिर गलत आएगा, बस दो ही चीजें हो सकती हैं। तो डरो मत, क्वेश्चन को फेस करो और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। चलिए चलिए, आया किसी का आंसर, एनीवन, एनीवन किसी का आंसर लगाना नीचे और इसमें स्कूल, किसी का आंसर आया तो हाथ खड़ा करें, एनीवन। क्या किसी ने ट्राई किया, किसी ने ये क्वेश्चन? चलो देखेंगे क्या है सर, हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस ये है कि 4 6 जा 24, तो 24 के सर फैक्टर बनाते हैं। चलिए 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा 3, ठीक है। तो सर हमें क्या करना है, अब इन फैक्टर की मदद से, इन फैक्टर की मदद से मुझे क्या लाना है, 11 लाना है। तो चलिए 11 ला के देखते हैं। अगर मैं इन दो को साथ ले लूं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 2 जा कितना हुआ 4 और 3 दूनी 6, 4 और 6 को प्लस करूंगा तो 10 मिलेगा, और 6 और 4 को माइनस करूंगा तो 2 मिलेगा। बट हमें ना 10 चाहिए ना 2 चाहिए, हमें 11 चाहिए। तो इससे तो बात नहीं बनी सर, ठीक है, इनसे बात नहीं बनी, ठीक है। सर अब देखो आप ऐसा करो, इन तीनों को एक साथ लूं अगर, और इसको अलग लूं, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और ये 3, सर 8 और 3 होता है 11, प्लस करूं और मुझे 11 ही चाहिए था। तो यस मुझे मेरे फैक्टर मिल गए, क्या क्या, 8 और 3। और इनको जब आप गुणा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 24 ही आएगा, 8 3 जा 24 आता है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो 8 और 3 आपका हमें मिल गया, तो बस हमारा सॉर्टेड है यहाँ पे। तो सर 4x², मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, 11 को क्या रखूंगा मैं 8x, क्योंकि 8 और 3 मिल गया, x है ना इसके पीछे, तो x लिखना पड़ेगा आपको 3x। तो 11 को मैंने क्या कर दिया 8 और 3 में तोड़ के लिख दिया, रहेगा तो 11 ही ना, 8 और 3 आप जोड़ोगे रहेगा तो 11 ना, बदलेगा तो नहीं, रहेगा तो 11 ही, प्लस 6। सबसे पहले नंबर में देखेंगे, नंबर में दोनों में 4 कॉमन है, 4 दोनों के पास आ रहा है। वेरिएबल में चर में देखेंगे x कॉमन है, ठीक है। 4x² में से 4x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा सर x प्लस 4 2 जा 8, x आपने कॉमन बाहर ले लिया, ये बच गया यहाँ, प्लस यहाँ पे नंबर में देखेंगे दोनों में 3 कॉमन है, 3 की टेबल में दोनों आते हैं, इसके पास x नहीं है तो फिर कॉमन नहीं लेंगे, x बचेगा यहाँ पे, प्लस 3 2 जा 6। हमेशा कोशिश करनी है कि इन दोनों ब्रैकेट्स में हमारा आंसर सेम हो, नंबर्स सेम हो। अगर सेम चल रहे हैं तो हम मतलब सही कर रहे हैं, अगर गलत चल रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं।
अगर अलग अलग चलेंगे तो यानी कि हम गलत कर रहे हैं। सेम चल रहे हैं तो x प्लस टू आप यहाँ से कॉमन लेके इनको एक साथ लिख दो, जो बच गया 4x प्लस 3 वो एक साथ लिख दो। ये दो क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसको करने का तरीका ये है। समझ में आया है तो हाथ खड़ा करें, समझ में आया है तो हैंड रेस करें। अगर ठीक है, अगर समझ में आया तो हैंड रेस करें, अगर समझ में नहीं आया है ठीक है, कुछ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। चलिए चलिए कोई बात नहीं, तो इसको नोट करें, फिर दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तब तो मैं 3 के फैक्टर करता, बट यहाँ पे 2 है तो इनको मल्टीप्लाई, इन दो को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6। तो सर 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मुझे 7 मिल जाए। तो 6 के फैक्टर आपको पता है क्या क्या आता है, लो यही कर लो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 1। तो 2 3 1, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सर इससे मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए। जब कभी भी अड़ोसी पड़ोसी वाली बात हो, यानी कि 6 का पड़ोसी कौन हुआ, 7, 6 का पड़ोसी कौन हुआ, 7 या 5, ठीक है। तो जब बड़ा पड़ोसी, 6 से बड़ा कौन है, 7, तो जब भी किसी नंबर का बड़ा पड़ोसी आपको मिल जाए तो वहां 1 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 1 बड़ा रोल प्ले करता है। आप चाहे करके देख लें, ठीक है। इनको मैं एक साथ ले लूं और इनको 3 1 जा 3 और 2, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल करता है 1। 1 को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो आपका नंबर है 6, जो छोटा नंबर है उसमें 1 ऐड कर दो, या फिर आप देखो 2 3 जा क्या होता है 6 और ये क्या है 1। तो सर 6 और 1 क्या होता है आपका 7 होता है, और 7 ही तो हमको चाहिए था। आप देखोगे तो 7 ही तो हमको चाहिए था। तो 1 का रोल होता है बहुत। काफी बार बच्चे फैक्टर्स बना नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते, होता आंखों के सामने ही है, बस बना नहीं पाते। तो 2x², सर 7x को मैंने ब्रेक कर दिया 6 और 1 में, 6x प्लस x में प्लस का 3। इन दो में कॉमन लूंगा, दो दोनों के पास है, x भी दोनों के पास है, अंदर बचेगा x प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस। अब सर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे क्या कॉमन होता है, 1। 1 तो हर जगह होता है मैथ्स में, है ना। तो सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही दोनों के पास, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3, सेम वही बच जाएगा, राइट। देखो सेम x प्लस 3 x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 आपने कॉमन ले लिया, इधर बचा क्या, 2x प्लस 1। तो ये आपका क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है, इसके फैक्टर्स ये हो गए। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अभी फैक्टराइजेशन के हम क्या करने वाले हैं, और भी क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। फैक्टराइजेशन में और भी क्वेश्चंस हम करेंगे अभी, और फैक्टराइजेशन के अंदर कल प्रैक्टिस और करेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।